नमस्कार दोस्तों आपका किसी पैर की तकलीफ की वजह से या किसी समस्या की वजह से आपका चलना फिरना है वो बंद हो गया था। लेकिन अब आपके डॉक्टर ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको वॉकर का प्रयोग करके खड़ा होने और चलने की सलाह दी है। आप जानना चाहते हैं कि सही तरीके से वॉकर का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, क्या-क्या गलतियां हमें वॉकर का प्रयोग करते समय नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें बेहतर परिणाम मिले और जल्दी से जल्दी हमारा वॉकर है वो छूट जाए और हम बिना वॉकर के चलने लगे। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको सही तरीके से वॉकर का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए वो सिखाऊंगा। क्या-क्या गलतियां हमें वॉकर का प्रयोग करते समय नहीं करनी चाहिए, किन-किन सेफ्टी टिप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए और डिफरेंट कंडीशन में हमें किस तरीके से वॉकर का प्रयोग करना चाहिए, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको वॉकर का प्रयोग करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको भी वॉकर का प्रयोग करना है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके और उसके हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइजेस आपकी हो सके। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज होगी तो धीरे धीरे आपकी जो पैर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती जाएंगी और धीरे धीरे आपकी वॉकर पे जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी। तो वॉकर का प्रयोग करने के साथ साथ हमें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम आगे का वीडियो। अब सबसे पहला सवाल आता है कि हमें किस तरह का वॉकर यूज में लेना चाहिए। डिफरेंट टाइप के वॉकर मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से एक वॉकर होता है जिसमें व्हील नहीं होते हैं, स्टैटिक होता है बिल्कुल। और एक वॉकर आता है जिसमें आगे की तरफ व्हील होते हैं, एक वॉकर आता है जिसमें पीछे की तरफ व्हील होते हैं। अगर आपकी उम्र कम है और अगर आपको बैलेंस की दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं है और आपके एक पैर में तकलीफ है, कोई सर्जरी हुई है या आपके एक घुटने में तकलीफ है और आपकी उम्र कम है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप स्टैटिक वॉकर यूज कर सकते हैं जिसमें व्हील ना हो। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और अगर आपको बैलेंस की दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, जैसे कि अगर आपको पार्किंसन है या पैरालिसिस है और आपकी उम्र ज्यादा है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप व्हील वाला वॉकर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर जाना हो तो आप चाहें तो डबल व्हील यानी आगे और पीछे व्हील वाला वॉकर भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि वॉकर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो भी वॉकर हम यूज करें उसकी हाइट हमारी जो रिस्ट है उसके आसपास होनी चाहिए, उससे हल्का फुल्का नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन कोशिश हो कि जो वॉकर है उसकी जो हाइट है वो हमारी रिस्ट की जो हाइट है वहां तक हो। जब हम वॉकर को पकड़े तो हमारी जो कोनिया है वो ना तो ज्यादा सीधी हो इस तरीके से और ना ज्यादा मुड़ी हुई हो इस तरीके से। इससे वॉकर से जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो सही रहता है। तो इस चीज का ध्यान भी हमें वॉकर का यूज करते समय रखना है। अब सवाल आता है कि हम वॉकर से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हों। तो अगर आप वॉकर यूज करते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि जब आप वॉकर यूज करें तो आप वॉकर से कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रहें, ना तो वॉकर के अंदर बिल्कुल इस तरीके से आगे की तरफ रहे और ना वॉकर में इस तरीके से पीछे की तरफ रहे। इससे आपका बैलेंस है वो खराब हो सकता है। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप खड़े हो तो आपका जो वजन है बॉडी का, आपका जो बॉडी का जो वेट है वो पूरा का पूरा वॉकर पे इस तरीके से नहीं डालना है। पूरा वेट आपको वॉकर पे नहीं डालना है। आपका जो वेट है वो आपके पैरों पे ही रहना चाहिए। वॉकर पे जो वेट है वो हल्का रहेगा, ज्यादा वेट आपको वॉकर पे नहीं डालना है। सवाल आता है कि हमें वॉकर के साथ किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। मान लीजिए आप बेड के ऊपर बैठे हैं और अब आपको खड़ा होकर वॉकर पकड़ना है। तो कई लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली वॉकर को पकड़ के इस तरीके से खड़े होने की कोशिश करते हैं। उससे ये वॉकर है ये अनस्टेबल है। अगर आप इस तरीके से पकड़ के खड़ा होंगे तो ये वॉकर आपके ऊपर आ जाएगा और आपका बैलेंस खराब होगा और आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जब भी आप बेड से खड़े होकर वॉकर पकड़े तो आप ध्यान ये रखें कि आपके दोनों हाथ है वो आपके दोनों साइड होने चाहिए और आप इस तरीके से आगे झुक के अपने पैरों का जोड़ लगाते हुए, अपने हाथों का जोड़ लगाते हुए इस तरीके से वॉकर को पकड़कर आप खड़े हो सकते हैं। जब आप खड़े हो तो आप इस तरीके से
खड़े हो सकते हैं। जब आपको बैठना हो तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ वॉकर से हटा के और इस तरीके से पीछे बेड पे लगाते हुए आगे की तरफ झुकते हुए इस तरीके से बैठेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पैरालिसिस की दिक्कत है, आपके एक हाथ में ताकत कम है, तो भी आप इसी तरीके से खड़े होंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा कि आपके हाथ की जो एक्सटेंसर मसल्स है वो भी डेवलप होंगी और इससे आपका जो बैलेंस है वो भी इंप्रूव होगा और इससे आपके पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो भी स्ट्रेंथ होगी और इससे आपके जो गिरने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। अब बात आती है कि जब हम वॉकर से चलेंगे तो हम किस तरीके से वॉकर से हम चलेंगे। मान लीजिए आपको एक पैर में तकलीफ है तो आप किस तरीके से चलेंगे, आप इस तरीके से वॉकर के पास में खड़े होंगे। मान लीजिए आपको इस राइट वाले पैर में दिक्कत है तो आप सबसे पहले अपना राइट वाला पैर है वो आगे लेंगे। इस तरीके से आपका जो पैर आगे जाएगा वो ना तो बहुत ज्यादा आगे होगा और ना बहुत ज्यादा पीछे होगा, जस्ट आपके जो पीछे वाले जो लेग है वॉकर के जस्ट उसके बराबर में। इस तरीके से आपको पहले जिस पैर में आपको तकलीफ है उस पैर को पहले रखना है। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने सही वाले पैर को रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले वॉकर आपके जिस पैर में तकलीफ है उसको रखेंगे पहले, फिर आपके सही वाले पैर को इस तरीके से रखेंगे। पहले वॉकर रखेंगे, जिस पैर में आपको तकलीफ है पहले उसको रखेंगे, उसको आप पीछे वाले लेग है उनके बराबर रखेंगे और फिर आप उस पैर पे और दोनों हाथों पे वजन डालते हुए इस तरीके से दूसरे वाले पैर को आगे रखेंगे। आप जब भी आप इस तरीके से चलते हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो दूसरा वाला पैर है वो पहले वाले पैर से हल्का सा आगे जाए इस तरीके से, ताकि आपका जो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है वो डेवलप हो सके। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो इससे आपका जो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है वो भी डेवलप होगा और इससे आपके पैर पे जो जोर है वो भी कम आएगा। और इससे सवाल आता है कि डिफरेंट टाइप के वॉकर हमें किस तरीके से यूज करने हैं। ये तो है स्टैटिक वॉकर, इसमें व्हील नहीं है। स्टैटिक वॉकर को आपको क्या है, इस तरीके से उठा के आगे रखना पड़ेगा। पहले आप अपने अफेक्टेड पैर को आगे रखेंगे, फिर आप अपने सही वाले पैर को इस तरीके से आगे रखेंगे, फिर आप वॉकर उठाएंगे, वॉकर, अफेक्टेड पैर और सही वाला पैर। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो वॉकर है वो व्हील वाला वॉकर है और आपको बैलेंस की दिक्कत है, तो उसमें आपको वॉकर को क्या है, इस तरीके से स्लाइड करना होता है और फिर इस तरीके से चलना होता है। तो कई लोगों को लगता है कि ये वॉकर है वो आगे स्लिप हो जाएगा और उससे उनका बैलेंस है वो खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आगे के जो व्हील होते हैं उससे आपको वॉकर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप उसको बिना उठाए इस तरीके से आगे की तरफ चल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वॉकर से आपकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वॉकर आपके पास में होना चाहिए। और स्लाइडर वाले वॉकर से चलते समय भी आपको इस तरीके से ही चलना चाहिए, इस तरीके से मतलब वॉकर आपके साथ साथ चलना चाहिए। अब सवाल आता है कि डिफरेंट कंडीशन में आपको वॉकर का प्रयोग कैसे करना है। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको नॉन वेट बियरिंग वॉकर यूज करना है, मतलब आपको आपके पैर में वजन नहीं डालना है, एक पैर पे बिना वजन डाले आपको चलना है। मान लीजिए आपको राइट पैर में तकलीफ है और डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपको आपके राइट पैर पे वजन नहीं डालना है और बिना वजन डाले आपको वॉकर का प्रयोग करके चलना है, तो आप कैसे चलेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको राइट पैर में तकलीफ है तो आप क्या करेंगे कि पहला तरीका, तो दो तरीके हैं, मैं दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये है जो कि मेरा प्रिफर्ड तरीका है और मैं इस तरीके से यूज करता हूं। हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन अलग हो, आप अलग तरीके से यूज करते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि सबसे पहले आप वॉकर को आगे रखेंगे हल्का सा, फिर आप क्या करेंगे, जिस भी पैर में आपको तकलीफ है, जिस पैर पे आपको वजन नहीं देना है, उस पैर को आप इस तरीके से आगे रखेंगे। अब इस बार आप क्या करेंगे, आप वजन है ना अपनी बॉडी का वो आप अपने हाथों पे देंगे, ना कि पैर के ऊपर, और फिर अपने हाथों पे वजन देके आप दूसरे पैर को इस तरीके से आगे की तरफ उठा लेंगे और फिर वॉकर उठा के रखेंगे और फिर आप अपने अफेक्टेड पैर को इस तरीके से आगे रखेंगे। अब आप पैर पे वजन नहीं डालेंगे, आप अपने हाथों पे वजन डालते हुए दूसरे वाले पैर को उठा के इस तरीके से आगे रखेंगे। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो इससे आपका जो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है वो डेवलप होगा। लेकिन मान लीजिए कि कई बार कई लोगों को इस तरीके से चलने में दिक्कत आती है या उनको लगता है कि इस तरीके से चलने से उस पैर पे वजन हल्का फुल्का आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस तरीके से अपने पैर को या तो ऊपर उठा सकते हैं और इस तरीके से वॉकर को आगे रखें और सिंपली आप इस तरीके से भी चल सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि मान लीजिए आपकी जो उम्र है वो ज्यादा है, आपकी जो बोन्स है वो ऑस्टियोपोरोटिक है, तो इस कंडीशन में झटका लग के आपके पैर के अंदर हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो सकता है।
तो इसलिए मेरी आपको सलाह है कि बेहतर है कि आप अपने पैर को टिकाएं, लेकिन उस पर वजन नहीं डाल के और बिना वेट डाले इस तरीके से आप चलना सीख सकते हैं। इससे एक तो क्या है कि आप झटका ऐसे उचक उचक के नहीं चलोगे इस तरीके से। और इससे क्या है कि ये अगर मान लीजिए आपकी उम्र कम है तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से चल सकते हो। बाकी अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपने हाथों पे वजन ज्यादा डालें और पैर पे वजन कम डाल के, और बेहतर है कि आप इस तरीके से चल सकते हैं। अब बात आती है, अब सवाल आता है कि मान लीजिए आपको डॉक्टर ने पार्शियल वेट बेयरिंग की सलाह दी है, मतलब आपको अपने पैर पे हल्का वजन डालना है। मान लीजिए इस पे 100% वजन है तो आपको इस पे 50% वजन ही डालना है। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से चलेंगे? तो उस कंडीशन में सिंपल तरीका है जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि आप वॉकर को आगे रखेंगे, पहले जो आपका अफेक्टेड पैर है वो आगे रखेंगे और फिर आप अपने अनअफेक्टेड पैर को इस तरीके से आगे रखेंगे, वॉकर पे हल्का हाथों से वजन डालते हुए। पहले वॉकर आगे रखेंगे, फिर आप तकलीफ वाला पैर आगे रखेंगे और फिर आप अपना सही वाला पैर इस तरीके से आगे रखेंगे। पहले वॉकर, फिर तकलीफ वाला पैर और फिर आपका सही वाला पैर। पहले वॉकर, फिर तकलीफ वाला पैर और फिर आपका सही वाला पैर। इस तरीके से आपको चलना है। और इस कंडीशन में भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपका हल्का वजन इस पैर पे आएगा और बाकी का वजन आपके हाथों पे और आपके सही वाले पैर पे आएगा। अब तीसरा आता है बैलेंस के लिए। मान लीजिए आपको बैलेंस की दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है और चलते समय आपका जो बैलेंस है वो खराब होता है, तो उस कंडीशन में आपको व्हील वाला वॉकर यूज करना है। और उस कंडीशन में आप सिंपली आप वॉकर पे हल्का वजन रखेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो वॉकर यूज कर रहे हैं वो केवल बैलेंस के लिए है, तो उस कंडीशन में आप वॉकर पे वजन नहीं डालेंगे। केवल वॉकर को सिंपली आप इस तरीके से स्ट्रेटली आप पकड़ेंगे, आपका जो वजन है आपके पैरों पे रहेगा और सिंपली आप इस तरीके से चला के और वॉकर को यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप वॉकर यूज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे फायदा होगा। लेकिन अगर आपको बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, पार्किंसन की दिक्कत है, पैरालिसिस की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आपको इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।